मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी को कोर्ट लेके जाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज पूरे कंट्री का जो एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक है उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका रहेगी कि ये चोरी वाला इलेक्शन था। अगर चोरी वाला था, क्या हमें मालूम है कि नेसेसरली ये चोरी बीजेपी ने की? ये भी तो हो सकता है कि उनकी 240 सीटें नहीं आई, किसी और ने चोरी की उनकी। नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्योंकि उन्होंने वो जो सैंपल उठाया वो कर्नाटका की एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का उठाया, तो वो जो बीएलओ होता है जिसके पास है वोटर एडिशन डिलीशन का, जिसके पास जिम्मेदारी है, वो स्टेट गवर्नमेंट का आदमी होता है, नॉर्मली टीचर होते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की है। आपने अपने राज्य में ऐसा घोटाला होने दिया? नहीं, इसमें देखिए दो चीजें हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी सिर्फ इसी से दांव पे नहीं लगी है। पिछले कई वर्षों से चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी राजनीतिक दल उस पर क्वेश्चन करते रहे हैं। थोड़ा पीछे जाइए, जेम्स माइकल लिंगदो क्रिश्चियन हैं और वो सोनिया गांधी से मिलते हैं, वो भी चुनाव आयोग की ही क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाई गई थी। और संडे में चर्च में जाते हैं, आरती जी को याद होगा, ये स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया गया था। 2009 में अडवाणी जी ने ईवीएम पे सवाल उठाया, जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी, अडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी, और उसके बाद लोकसभा में उस सरकार को इलेजिटिमेट गवर्नमेंट कहा अडवाणी जी ने, जिस पर हंगामा हुआ और बाद में वो रिकॉर्ड से निकाला गया। ये भी मतलब सब रिकॉर्ड, ये चीजें हैं, मैं तो हम लोग कवर कर रहे थे उसमें हाउस में। तो ये पहली बात, राहुल गांधी उसका और एक्सटेंशन आप मान सकते हो जो अपोजिशन का। उसके बाद लेकिन मुझे कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद लगातार चुनाव आयोग का जो रवैया रहा तारीखें तय करने में, इंतजार करता है कि प्रधानमंत्री जी सारी रैलियां कर लें तो हम तारीख अनाउंस करेंगे। राजस्थान के चुनाव का ये हाल हुआ था। बीजेपी आईटी सेल के जो है वो पता लगा कर्नाटक के चुनाव की तारीखें पहले डिक्लेयर करते हैं, चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो इन सब चीज़ों से लोगों में एक शक स्वभाव पैदा होना शुरू हुआ। फिर दो चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही छोड़ के चले जाते हैं बिना, एक लवासा साहब और एक गोयल साहब। तो ये चीज़ें ऐसी लगातार एक बिल्टअप होती चली गई, जिससे चुनाव आयोग को लेकर के लोगों में शक स्वभाव पैदा हुआ। खासकर अब राहुल गांधी ने जो ये दिया मॉडल, ये सैंपल लेके जो आए 1 लाख, देखिए एक विधानसभा सीट में राहुल गांधी के बयानों की या उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये गंभीर मसला है। एक विधानसभा सीट में मैक्सिमम 6 लाख वोट होते हैं। 6 लाख में अगर 1 लाख वोटों में विसंगतियां हैं तो ये गंभीर मामला है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे बीएलओ हो, चाहे स्टेट इलेक्शन अफसर हो, चाहे नीचे का अफसर हो, वो पूरी जांच होनी चाहिए। और जांच, देखिए चुनाव आयोग तो पार्टी बन गया, इसमें चुनाव आयोग कोई भी जांच करेगा, ईमानदारी से जांच करेगा, लेकिन विपक्ष उसको नहीं मानेगा। वो फिर उस पर कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी निकालेगा। बेहतर ये है मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, अपने तरीके से मॉनिटर करे और निष्पक्ष जांच करे। राहुल गांधी अगर गलत कह रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और चुनाव आयोग अगर यहाँ गलती है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। जहां तक जाना चाहिए ना मामला, जाना चाहिए बिल्कुल। तभी तो सेट होगा कि, और तभी क्रेडिबिलिटी हमारे चुनाव प्रणाली की, जिस पे थोड़ा बहुत शक शुरू हो गया लोगों का, वो दुरुस्त होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग में हम लोगों को पार्टी नहीं बनना चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड डिमांड कि मामला सुप्रीम कोर्ट इस पर निष्पक्ष इंक्वायरी करे, अपनी कमेटी बना के, जैसे पेगासस पे उसने की, वो इशू खत्म हो गया लगभग, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। हिंडनबर्ग वाला भी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल है। अभी भी इस देश के आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है।